रहता कि हमें करना क्या है। ज्वाइन तो कर लेते हैं बट पता ही नहीं रहता कि हम न्यू पर्सन को करना क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले कैमरा ऑन करिए, नोटपैड निकाल लीजिए अपना। बाकी जितने हैं जो है एक बार ग्रुप के अंदर भी अपना मैसेज टाइप कर दीजिए ज्वाइन फर्स्ट के, इस तरीके से। नोटपैड जरूर रखना अपने पास, कैमरा ऑन करके रखना, ताकि सारी चीजों को आप सीख पाओ। जो लोग नए हैं उनके लिए भी काफी खास और इंपॉर्टेंट सेशन है, और जो लोग पुराने हैं जिन लोगों को कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी सिखाने से रिलेटेड ये है कि आज मेरा जिस तरीके का सिखाने का मूड है ना, बहुत कम टाइम पर इस तरीके से सिखाने का मूड होता है मेरा, तो बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। बाकी 1 मिनट का टाइम और लेंगे ताकि कुछ पर्सन को और वेट कर सके, जब तक आप एक बार ग्रुप के अंदर अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। ओके, ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। आप सभी अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कोई भी ना करे। आपको लास्ट में मौका दिया जाएगा बोलने का, ऐड ऑन करने का, जो भी आपको ऐड करना है। एंड सेशन आज का बहुत वंडरफुल होने वाला है, ठीक है। नोट पैड अपने रेडी कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसे सेशन होते हैं एकदम फ्रेश माइंड से जो लेते हैं लीडर, कभी कभी ऐसे सेशन होते हैं। आयुष जी काफी सेशन लेते रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा आयुष सर को ऑलरेडी। तो आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अभी तक आप जो भी गलतियां करते थे, ठीक है, एंड न्यू पर्सन जो भी है उनके लिए भी पूरी चीजें काम की बताई जाने वाली कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है, ठीक है। यही सारी चीजें, है ना। बाकी आयुष जी अगर आप अवेलेबल हो गए तो आप सेशन को कंटिन्यू कीजिए। बाकी जितने लोग हैं हम आ चुके हैं, आप स्टार्ट कीजिए सेशन को। ओके, थैंक यू सो मच कार्तिक जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो लीडर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जब भी आप जूम को अटेंड करते हो, जब आप ज्वाइन यूट्यूब पर ओके करते हो ना, तो आप अपने आप अनम्यूट हो जाते हो। तो कोशिश करो एक बार चेक कर लें कि आप म्यूट हो कि अनम्यूट हो। और कैमरा ऑन कर लीजिए। बाकी अगर आप कैमरा ऑन नहीं करते हो और इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो लास्ट में ये मत बोलना अपने सीनियर को कि भाई हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, फिर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ पॉइंट मैंने बनाए। सबसे पहले जो भी न्यू लीडर है या फिर जो न्यू लीडर अभी तक नहीं आए हैं आपके, तो आप नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आप उनको सेंड कर देना और वॉइस नोट डाल देना नीचे कि भाई आपको करना क्या है आगे, क्या टॉपिक्स है आगे। वो मैंने आपको लिखकर नीचे आपको फोटो सेंड कर दे। यूट्यूब पर सर्च करो और इनको सीखना शुरू करो। टॉपिक काफी सारे हैं, तो धीरे धीरे करके इनकी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। बाकी जूम सेशन जैसे जैसे अटेंड करो तो वैसे भी सीख जाओगे आप। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके एथिक, उसके बेसिक, एक चीज मैं लाइन पहले एड ऑन कर दूं। जब आप सेशन को अटेंड कर रहे हो, सी, आपको आपको ना लास्ट में एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। लास्ट का पॉइंट एक ऐसा बताऊंगा आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, अगर सेशन में एक बार आ गए हो तो सेशन छोड़कर जाना मत। और अगर जाना है तो अभी लीव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम फोर्सेज को स्टार्ट करते हैं या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने की बाद से हमको ये पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या होता है। या फिर हम कंफ्यूजन में जीते हैं, डायरेक्टली काम करने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल, है ना। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ पहले सीखने पर फोकस करो, क्योंकि जब अगर हमारे दिमाग में मटेरियल होगा तभी तो हम आगे ट्रांसफर करेंगे ना। अगर हमारे दिमाग में कुछ होगा तभी तो आप सामने वाले लोगों को बता पाएंगे, अगर पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या। ठीक है, तो देखो, हो सकता है कुछ लोगों को पहले से पता हो सकता है ना पता हो। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, पता है तो वो भी नोट कर लें ताकि आप अपने डाउन में सेंड कर सकें। नहीं पता तो वो तो नोट करना ही है। पहला आप टाइप लिखते चलिए, और ये सारी चीजें इनडेप्थ यूट्यूब से सर्च करनी है आपको कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किसने स्टार्ट की और कब की। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किसने स्टार्ट की और कब की। ठीक है, एक लाइन हो गया, बिल्कुल सिंपल है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कब स्टार्ट हुई और किसने की। ठीक है, सेकंड है, मैं सेकंड पॉइंट लिखवा रहा हूं, नोट करते चलिए। अपना जो भी आप नोट करो,
उसको आप ग्रुप के अंदर जरूर सेंड करना। जिन लोगों ने कैमरे ऑफ करके रखे हुए हैं ना, उनकी ग्रोथ की जिम्मेदारी अपने सीनियर से बिल्कुल भी मत बोलना कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पता नहीं है आप लर्निंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। सबके आंसर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर क्या अंतर होता है, इन डेप्थ में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर कोई पूछे तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओ। थर्ड पॉइंट पर आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसका फ्यूचर क्या है। थर्ड पॉइंट पर क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसका फ्यूचर क्या है। नोट किया होगा आप सभी लोगों ने। 3 पॉइंट लिखवा चुका हूं। चौथा पॉइंट लिखिए, फोर्सेज क्या है, फोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्सेज, किसने स्टार्ट किया, क्यों किया, क्यों किया का भी आंसर एक होना चाहिए आपके पास, क्यों किया और कब किया। फोर्सेज क्या है, किसने स्टार्ट किया, क्यों किया, कब किया और किसने किया। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। नोट कर लीजिए, अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर हमें बिजनेस के बारे में पता नहीं होगा तो हम बताएंगे क्या लोगों को, समझ रहे हो। आगे लेकर चलता हूं मैं। फोर्सेज के देखो बेसिकली 6 प्रोग्राम काम करते हैं फोर्सेज में। अब हम फोर्सेज के, हम जिस फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, देखो एक लाइन आपने हमें से सुनी होगी कि मिलेगा आपको वो, है ना, संदीप महेश्वरी सर का, मिलेगा इतना मिलेगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा, सबसे पहले अपनी फील्ड के खिलाड़ी बनो। फोर्सेज के अंदर 6 प्रोग्राम काम करते हैं। हालांकि हम 6 के 6 प्रोग्राम के ऊपर अभी फिलहाल में काम नहीं कर पाएंगे एक साथ, लेकिन 6 की 6 प्रोग्राम की नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो सारे प्रोग्राम मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, नोट करिए। और सबकी इंफॉर्मेशन यूट्यूब से लेनी है, हर एक की वीडियो इन डेप्थ में पड़ी हुई है। बाकी मैं आपको बोलता चलता हूँ। पहला प्रोग्राम है X3 प्रोग्राम, सेकंड X4, X3, सेकंड X4, थर्ड पर है XXX, फोर्थ पर है X गोल्ड। सारे का डायग्राम मीन्स कि उसका आपको बोले तो हिंदी में चित्र बनाकर चेक करना है, डायग्राम बनाकर चेक करना है कि अगर आप बिना देखे, एक बार समझो प्रोग्राम को, समझो, फिर बिना देखे आपको किस तरीके से बनाना है आपको मैं बता देता हूँ। अपने नोट पैड में एक बार बनाकर देख लेना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मुझे आने लग गया ये। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप नोट करते चलिए। X3, X4, XXX एंड X गोल्ड, इस तरीके से बनाकर चेक करना है आपको। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा, इस तरीके से मैंने चेक किए हैं, और ये एक बार नहीं, मैंने कई बार चेक किए हैं। ठीक है, मुझे आता है कि नहीं आता, ये मैंने चेक किया है खुद से। देखो, अगर आप करोगे नहीं तो होगा नहीं, जिस काम को करने के बारे में हम सोचते नहीं है तो वो होता भी नहीं है। ठीक है, X3, X4, XXX एंड X गोल्ड, लास्ट के 2 प्रोग्राम है X कोर और मैक्स क्योर। 6 की 6 प्रोग्राम को उंगलियों पर सीखना है आपको। कोई पूछ ले तो पीडीएफ देखने की जरूरत ना पड़े, अपलाइन के पास जाने की जरूरत ना पड़े, अभी बता दिया, इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा आपको। कोई भी पर्सन पूछ ही सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो पहले ही आने वाले क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिए, पहले से तैयार रहिए। इन डेप्थ में क्लियर होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से समझ लिया। देखो, हमें इन डेप्थ में क्लियर है, लेकिन सामने वाले को नहीं बताना, बताना उतना ही है जितना उसके लिए जरूरी है। समझ पा रहे हो बात को। तो हमें सारी चीजें इन डेप्थ में होनी चाहिए, बाकी बताना सामने वाले को उतना ही है जितना उसको समझना चाहता है। चलो आगे चलते हैं, यहां तक हुआ। अब आगे के कुछ टूल्स है जो आपको कंप्लीट रखने हैं, आपको सीखना है इनके बारे में। फर्स्ट लिखिए, हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट। पहला आपको सीखना है कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है। एक पर्सन है, कल ही जिन्होंने ज्वाइन किया, सुंदर जी, आपसे ये नोट मुझे चाहिए, आपको मैं देख पा रहा हूँ, है अभी सुंदर जी हैं, ओके। आपको मैं देख पा रहा हूँ, कैमरा ऑन करके बैठे हो आप। तो ये पॉइंट आपसे मुझे चाहिए, सेशन के बाद मैं आपसे ये पॉइंट मांगूंगा। ओके, चलो। हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट, हाउ टू रिसीव बीएनबी एंड सेंड बीएनबी। ट्रस्ट वॉलेट में जब हम आईडी को लगाते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करो, नहीं मिलता तो अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन से बात करो। हाउ टू सेंड बीएनबी एंड देन रिसीव बीएनबी इन ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी को किस तरीके से सेंड किया जाता है, किसी को अगर सेंड करें तो किस तरीके से किया जाता है, या फिर किसी से ले तो वो किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, हाउ टू सेंड बीएनबी एंड रिसीव बीएनबी एंड देन बीयूएसडी का भी सेम है। बीयूएसडी के ऊपर भी हम वर्क करते हैं, तो उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक लाइन और लिख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी लाइन है लेकिन पता नहीं है ज्यादातर किसी को, कि बीएनबी से बीयूएसडी को किस तरीके से स्वाइप करते हैं
और BUSD को BNB में किस तरीके से स्वाइप करते हैं। जो न्यू पर्सन उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन नोट कर लो। जो न्यू पर्सन उनको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट नोट करना है। BNB को BUSD में किस तरीके से स्वाइप करते हैं, एंड देन BUSD को BNB में किस तरीके से स्वाइप करते हैं, मतलब एक्सचेंज करना। स्वाइप का मतलब BNB से BUSD कैसे बनाते हैं, और BUSD से BNB कैसे बनाते हैं। क्लियर होगा। नेक्स्ट लेकर चलता हूं मैं, हाउ टू प्लेस आईडी ट्रस्ट वॉलेट इन फोर्सेज। हमें आईडी लगाना सीखना है ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू फोर्सेज में। आता है, काफी सारे लोगों को आता होगा, काफी सारे लोगों को नहीं आता होगा। नहीं आता है तो सिंपल है, यूट्यूब पर सर्च कर लो। यूट्यूब पर हर एक चीज का आंसर है। हाउ टू प्लेस आईडी इन ट्रस्ट वॉलेट, हाउ टू प्लेस आईडी ट्रस्ट वॉलेट इन फोर्सेज BUSD प्रोग्राम। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको। आगे लेकर चलता हूं मैं, हाउ टू मेक बाइनेंस अकाउंट एंड कंप्लीट KYC। हाउ टू क्रिएट बाइनेंस अकाउंट, हाउ टू मेक बाइनेंस अकाउंट एंड कंप्लीट KYC। बाइनेंस अकाउंट को कैसे बनाते हैं और उसमें KYC को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, आना चाहिए आपको। ठीक है, और आप अपना रखोगे अपने पास। चलो आगे मैं लेकर चलता हूं। लिखा, यहां तक लिखा। ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा हूं मैं, ज्यादा स्पीड में तो नहीं हूं मैं। चलो ठीक है, ओके, बढ़िया। आगे लेकर चलता हूं मैं, हाउ टू। अब देखो एक चीज होती है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक नए पर्सन है हमारे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। जब हम फोर्सेज में आईडी लगाते हैं, तो हमको BUSD या फिर BNB, दो तरीके से, दो क्रिप्टो में हम वर्क करते हैं, BUSD या BNB। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है ना, BUSD परचेज करने होते हैं, बोले तो BNB परचेज करने होते हैं, तो वो बाइनेंस के ऊपर से परचेज करते हैं। ओके, वहीं से हमें सारी चीजें लेना देना वहीं से होता है हमारा। तो हाउ टू मेक Binance account and complete KYC. How to buy and sell BNB in Binance account. How to buy and sell BNB in Binance account. हम बाइनेंस अकाउंट से BNB को किस तरीके से खरीद सकते हैं और किस तरीके से बेच सकते हैं, एंड मतलब परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा आपको। आगे लेकर चलता हूं मैं, हाउ टू ट्रांसफर BNB इन ट्रस्ट वॉलेट। बाइनेंस के ऊपर मानकर चलूं मैंने BNB खरीदा, मैंने 1,000 रुपए का BNB बाइनेंस पर से खरीदा। अब अगर मुझे वो विड्रॉल करना है अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, वो सीखना है मुझे। किस तरीके से होगा वो सीखना है मुझे। रिसीव कोड होता है, उसके बारे में पता करना है आपको। ट्रस्ट वॉलेट की एक वीडियो है, यूट्यूब पर सर्च करना, पूरा इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, आपको आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां तक किस किस ने नोट किया, और कौन कौन, किस किस को समझ में आ रहा है, एक बार हैंडल्स करके मुझे बताइए। एक बार हैंडल्स करके बताइए किस किस को सेशन अटेंड करने में मजा आ रहा है, या फिर किस किस ने नोट कर लिया, वो मुझे बताइए एक बार। मैं ये नोट्स, आप जो मेरे डाउन में है, जो मेरे डायरेक्ट पार्टनर है, उनसे या तो मैं कॉल कर लूंगा जो भी सेशन के अंदर है, या फिर मैं डायरेक्टली मैसेज कर दूंगा, मुझे वो नोट्स आप मुझे सेंड करोगे। ठीक है, सीखने पर फोकस कर लो, काम काबिलियत बढ़ा लो, एक्सीलेंस का पीछा कर लो, तो ही पैसे आएंगे। वरना एक दिन ऐसा आएगा इस बिजनेस को नेगेटिव बोलकर चल दोगे आप। ठीक है, चलो आगे मैं लेकर चलता हूं आपको। अब हमने इतना सब कुछ सीख लिया, आप एक जो होती है ना बेसिक, जो बेसिक होता है उसको से आप थोड़ा सा ऊपर आ गए हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है। अब देखो हम डिजिटल काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिजिटली काम कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक डिजिटल ऑफिस चाहिए। हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रोफेशनल डिजिटल ऑफिस होना चाहिए। तो ऑफिस का काम क्या करेगा, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट क्या करेगा, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, वो प्रोफेशनल काम करेगा। वो सामने वाले को बताएगा ये आयुष जी हैं, इनका ये ऑफिस है, और यहाँ से ये काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है अपनी। उसकी वीडियोस मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छी अच्छी वीडियो है मेरे पास। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है आपको। आगे आपको कंटेंट भी बनाना है, अपनी रील्स वीडियो बनाने सीखना है। नोट कर लो टॉपिक को। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी मैं आपको, कोर्स है मेरे पास, वीडियोस हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। किसी ने कुछ टाइप किया है, ओके। तो आपको मैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर वीडियो दे दूंगा, तो वो आप उससे देख लेना, आपको पता चल जाएगा। रील्स बनाना सीखना है अपनी, कंटेंट बनाना सीखना है। यार देखो, आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है,
सी, अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो जो आपके अपलाइन कर रहे हैं, जो आपके सीनियर कर रहे हैं, कम से कम कॉपी तो कर सकते हो, पेस्ट तो कर सकते हो। ठीक है। आप बोलते हो सर मुझको आता नहीं है, मैं बोलता हूँ कि आपको नहीं आता तो कॉपी पेस्ट ही कर लो। जैसे आप कॉपी पेस्ट करना शुरू करोगे, जैसे आप सीखना शुरू करोगे, तो कुछ तो आइडिया आपके दिमाग में देगा कि भाई मैं इस टॉपिक के ऊपर बना दूं, आएगा ना आइडिया। तो पहले स्टार्ट करो। आपने देखोगे जब हम सर्दियां होती हैं तो हमें सामने जब पूरा धुंध पड़ा रहता है, आप हर जगह देखते हैं हमारा धुंध पड़ा हुआ है, तो हम आगे जाने क्या करते हैं, क्या धुंध की वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं अगले एक कदम का दिखाई दे जाता है, जब हम एक कदम फिर बढ़ाते हैं तो अगले कदम का दिखाई देता है, फिर एक कदम बढ़ाते हैं तो फिर एक कदम का दिखाई देने लगता है। सेम चीजें यहाँ पर है, कॉपी पेस्ट करो, आगे का ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। चलो, यहां तक हुआ कंटेंट क्रिएशन। नहीं आता, सीखना है, हर चीज सीखी जा सकती है, मैंने भी सीखी है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, सीक्रेट क्या है, कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, 8 महीने 9 महीने तक तो मेरे सीनियर ने मुझे ये भी नहीं बताया था कि जूम पर भी मीटिंग होती है। 8 9 महीने तक तो मतलब मैं अपना जो विलेज, अपना जो गांव है, वहां के लोगों के पास ऑफलाइन में जाता था। मुझे कुछ पता ही नहीं था, बताते कैसे, प्लान कैसे देते हैं, मोटिवेशन में जाता था मैं। ठीक है। तो समझो बात को, कि आपको तो इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है। मैंने जो गलती है कि वो ना करूं, इसके लिए मैंने आप ये सेशन सेशन रखा है। मैंने एक बार सोचा कि मैं टीम के लिए ऐसा क्या करूं आज के दिन। आज देखो एक खास दिन है, आज नवरात्र का एंड है आज के दिन, तो मैंने सोचा आज क्या करूं मैं। तो मैंने सोचा एक बार टीम को ट्रेनिंग देते हैं, किसके ऊपर दें। तो मैंने सोचा कि यार ये वाला टॉपिक है, इसको मैं पकड़ के उनको बता सकता हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता क्या सीखना है क्या करना है। क्योंकि जो गलतियां मेरे साथ हुई, जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ में वो बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें सीखना है आपको, आगे लेकर चलता हूं मैं। अब बात आती है स्किल्स के ऊपर। स्किल्स के ऊपर वर्क करना है हमें। स्किल्स नहीं आती है तो पैसा भी एक तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई पैसा क्यों पे करेगा, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी देखेगा तभी पैसा पे करेगा ना। तो स्किल्स के ऊपर बात करें तो लगभग 6 से 7 तरीके की स्किल्स हैं। सारी स्किल्स नोट करवाता हूँ, सबके कोर्सेज वीडियो तो ट्रेनिंग आपको मिल जाएंगी। फोकस करना है अपनी लर्निंग के ऊपर, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। ठीक है। आगे, फर्स्ट स्किल हमारी प्रोस्पेक्टिंग स्किल, लोगों को ढूंढने की। ठीक है। लोगों को, लोग मिलेंगे कहां पर आपको, लोगों को ढूंढने की फर्स्ट स्किल आती है हमारी। तो पहला लिख लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग। लिख लिया होगा, प्रोस्पेक्टिंग। सेकंड आता है इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने प्रोसेस के बारे में जो बताया पीछे का सब सीख लिया, अब मुझे लोगों को बताना है, अब मुझे अपनी टीम बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोस्पेक्टिंग सीखूंगा, लोगों को ढूंढना कैसे है वो सीखूंगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैंने सीख लिया प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। प्रोस्पेक्ट किया, मेरे पास आ गया राम नाम से कोई पर्सन आ गया। अब मैंने राम को क्या करना है, इनविटेशन करना है। क्या करना है, इनविटेशन करना है। किसके लिए इनविटेशन करना है, बिजनेस प्लान दिखाना है उसको। तो सेकंड स्किल आती है इनविटेशन, सेकंड आती है इनविटेशन। थर्ड पर आती है, अब मान लो कि, माना कि मैंने प्रेजेंटेशन हम नहीं देते हैं लेकिन सीनियर देते हैं, क्या एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी 100 200 1000 2000 की टीम होगी तब हम प्रेजेंटेशन देंगे? आएगा? किस किस को लगता है आएगा कि हमारी 1000 2000 5000 या 10,000 लोगों की टीम होगी? एक बार हैंड रेस करिए। किस किस को लगता है कि आप भी 1000 10,000 लोगों की टीम बना सकते हो? और कौन अभी नहीं लगता, लेकिन इन फ्यूचर आप अपना टारगेट बनाना। अगर अभी आपको नहीं लग रहा है, अपना फील नहीं आ रहा है, तो सेशन को अटेंड करिए प्रॉपर, आपका विजन मिशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन देनी है आपको, सीखना है किस तरीके से देते हैं, किन पॉइंट्स का हमको ख्याल रखना होता है। इसके बाद आता है, प्रेजेंटेशन के बाद आता है फॉलो अप। क्या आता है, फॉलो अप। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। आपका जो नसीब है, आपका जो भाग्य है, सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, वो फॉलो अप पर डिपेंड्स करता है। अब आगे मुझसे ये मत पूछना, या फिर कोई पर्सन अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से काम करना है, क्या सीखना है, तो ये वीडियो आप उनको दे सकते हो, तो उनको पता चलेगा। फॉलोअप के बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पापा मम्मी नहीं मान रहे हैं, ये फ्रॉड तो नहीं है, ये क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है लीडरशिप स्किल। आप आगे चल के लीडर बनोगे, बनोगे ना, सभी लोग बनोगे लीडर। यहाँ पर जो सेशन के अंदर है, सभी लोग लीडर बनेंगे आगे चलकर। तो इसके बाद आता है लीडरशिप स्किल।
तो आपको लीडरशिप के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करते रहना है। देखो, ऐसा मत सोचना मैं लीडर नहीं बन सकता, या वो एक टाइम था जब मैं भी ये लगता था यार मैं कब बनूंगा ऐसा वैसा, लेकिन मैंने काम किया, सीखना शुरू किया, तो हालांकि इतना बड़ा नहीं लेकिन छोटा तो है ना, इतनी नॉलेज तो मुझे है कि किस तरीके से अपनी टीम को गाइड किया जाता है। आगे लेकर चलता हूं मैं। अब ये सारी लर्निंग आपको मिलेगी कहाँ से, जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन जो स्किल्स दी हैं, या फिर जो माइंडसेट के ऊपर हमने बात की, माइंडसेट के ऊपर बात नहीं की लेकिन बताता हूँ आपको करना कहाँ से है, लर्निंग कहाँ से करनी है। ज्यादातर कुछ यूट्यूब चैनल मैं आपको बता देता हूँ, उन यूट्यूब चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लेना। उनके अंदर कई सारी प्ले लिस्ट मिलेंगी, मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड जो प्ले लिस्ट है उनको आपको देखनी है। पहला है कंप्लीट मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज टाइप कर देना यूट्यूब पर, आशुतोष प्रद्यस्त सर का एक निकल जाएगा आपको, उसको कंप्लीट वॉच करना। 50 वीडियो है, हर वीडियो 10 to 12 मिनट का है, ठीक है। कंप्लीट करना है मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को। सेकंड है गो डिजिटल सीरीज, आशुतोष प्रद्यस्त सर का ही यूट्यूब चैनल पर गो डिजिटल सीरीज भी मिलेगा आपको, वाई गो डिजिटल, ठीक है। तो सेकंड हो गया। थर्ड पर आपको एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, कूल मित्रा। कूल मित्रा आप लिख लीजिए, कूल मित्रा, मैं काफी अच्छी लर्निंग करता हूँ वहां से, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो कूल मित्रा करके आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसको आप लर्निंग कर सकते हो। आशुतोष प्रद्यास सर का यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप एक बार फॉलो कर लेना। पुष्कर राज ठाकुर सर का एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी वहां से। एक है विवेक बिंद्रा सर, काफी अच्छा खासा कंटेंट वो भी बनाते हैं, हजारों की तादाद में उनके यूट्यूब पर वीडियो है। तो फ्री का ही कंटेंट इतना सारा है ना कि पेड तो कुछ लेने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ से सीखना है आपको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक लिख लिया, अगर आपने ये पॉइंट नहीं सुने, ये पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं किए, तो आपका ये सारा जो काम है ना टोटल वेस्ट है, कोई काम का है ही नहीं, कितना भी कर लो। लेकिन अगर आपने ये पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सब खत्म है, ठीक है। पॉइंट बताता हूं, अच्छे से समझना। पहला पॉइंट है माइंड सेट। माइंड सेट मतलब आपको अपना माइंड क्लियर करना है, अपना विजन, अपना ड्रीम क्लियर करना है कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया क्यों है। स्टार्ट तो कर लिया बट करना क्यों है, ठीक है। तो पहला है माइंड सेट। सेकेंड है लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा आपका रहना है, सीखने के लिए हमेशा आप आगे रहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। बाई चांस अगर आप कहीं बिजी हो जाए, या फिर कोई हेल्थ इशू है, फैमिली प्रोग्राम, तो आने वाला, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। सीखने की इच्छा अगर आपके अंदर है, तो ही आप इस बिजनेस में सफल हो पाओगे, ठीक है। आगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस। अगर आपने इन सारी बातों को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं सीखा, आज सीख लिया, 2 दिन रिलीफ ले लिया, को अभी इंप्लीमेंट करो, अभी से सीखना शुरू करो, कल कभी नहीं आता। कल की सोचे ना हम, तो जब कल होगा ना तो वो कल आज में परिवर्तित हो जाता है। तो जो करना है आज से ही करो, समझ रहे हो। कल की बोलते हैं ना, कल करेंगे, तो कल कभी नहीं आता, जब कल होगा तो वो आज में ही परिवर्तित हो जाएगा, आज में ही चेंज हो जाएगा। तो जो करना है आज से करना है, अभी से करना है, ठीक है। थर्ड पर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं लिखा, ये इस पर फोकस नहीं किया तो सब वेस्ट है। इसका है नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर बिलीव करो, सिस्टम के ऊपर बिलीव करो, अपने अप्लायंस के ऊपर बिलीव करो, जूम सेशंस को अटेंड करते रहो, सब अपने आप काम होते जाएंगे। हार कभी नहीं माननी है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए। आपको एक बताता हूँ, एक पर्सन है, काफी ज्यादा उनकी स्टोरी सुनी थी मैंने, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। टोटल एक बार 1,000 बार फेल हुए थे वो, 1,000 बार में बल्ब बनाए थे। क्या आज अगर वो बल्ब नहीं बनाते, आज अगर वो फेल होकर बैठ जाते, तो क्या आज जिस रोशनी में बैठकर मैं सेशन दे रहा हूँ, क्या वो मिल पाता हमको बल्ब? कभी नहीं मिल पाता। तो कोशिश करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, नेवर गिव अप, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना, बिजनेस को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचना, और अपने ऊपर बिलीव करना है, सिस्टम के ऊपर, अप्लायंस के ऊपर बिलीव करना है, ठीक है। बिलीव होगा कैसे? रेगुलर सेशंस के अंदर आओ, टच योर अप्लायंस, अप्लायंस के टच में रहो, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी।
अब आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अच्छे से ध्यान से सुनना, नहीं सुना टोटली वेस्ट है सारा की सारा। अपने ड्रीम्स, ये सब फॉलो कब कर पाओगे, जब आपके कोई ना कोई एक ड्रीम होगा, आपका कोई ना कोई एक बाय होगा, आपका कोई टारगेट होगा। समझ पा रहे हो बात को? अगर आपका टारगेट नहीं है, अगर आपका ड्रीम नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। आप कर क्यों रहे हो वो भी तो होना चाहिए ना। आप कर क्यों रहे हो वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको, किसके लिए कर रहे हो। अपने ड्रीम नहीं है, फैमिली के लिए कर रहे हो। हाँ जी। तो वो ड्रीम और टारगेट आपको बनाने हैं। लास्ट में बता कर जाऊंगा मैंने अपने ड्रीम्स किस तरीके से बनाए हैं, किस तरीके से मैंने अपने न्यू ड्रीम्स लगाए हैं। देखो, पूरा होना या ना होना बात बराबर है। एक बात मैंने बहुत अच्छी सुनी थी किसी के मुंह से, कि आसमान, आप आसमान की सोचो, सोचो आसमान की, भले ही आसमान तक ना पहुंच पाए, लेकिन धरती से तो काफी ऊपर उठ जाएंगे। समझ रहे हो? तो सोचो आसमान की, अपने ड्रीम्स बनाओ, ताकि, और ड्रीम्स बनाने कैसे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है। क्या पॉइंट है? टच योर अप्लायंस एंड कंटिन्यू टू जूम सेशंस। जितने भी जूम सेशंस होते हैं, जो भी आपके अपलाइन बताते हैं, रेगुलर टच में रहो अपने अपलाइन के। अभी बता रहा हूँ, अपने अपलाइन के टच में हो तो ही आप यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। टच हटा तो समझ लो आप कहीं और खिसक लोगे धीरे से। समझ रहे हो? ये बिजनेस 2 5 10 हजार रुपए का बिजनेस नहीं है, लाखों रुपए का बिजनेस है, करोड़ रुपए का बिजनेस है। लोगों ने बनाया है यहाँ से। अगर वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। बट पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आएगा, काबिलियत के पीछे भागने से, एक्सीलेंस का पीछा करना है हमें। लाइन सुनी होगी ना आपने कहीं ना कहीं, एक्सीलेंस का पीछे करना है हमको। अगर हम एक बार काबिल हो गए, पहले मैं यही सोचता था यार मेरे साथ कोई क्लोज नहीं होता, मेरे लोग जिनको मैं बताता हूँ वो दूसरे के पास भाग जाते हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने सोचा कि भाई, फिर मैंने एक लाइन सुनी थी, जो सर है ना, क्या नाम है उनका, संदीप महेश्वरी सर। उनका एक मैंने शॉर्ट वीडियो देखा कि भाई इतना मिलेगा जितना आप संभाल भी नहीं पाओगे, पहले अपने फील्ड के खिलाड़ी बनो। तो मेरे पास जब भी नेगेटिविटी आती थी ना, तो मैं खुद से क्वेश्चन करता था कि क्या मैं मेरे फील्ड का खिलाड़ी हूँ। आंसर मुझे अपने आप मिल जाता था। अगर मुझे आज मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही है, अपलाइन से बाद में पूछना, पहले खुद से पूछना कि भाई मेरी अपलाइन, मेरी आईडी, मेरी जो ग्रोथ हो रही है क्यों नहीं हो रही है, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ? आंसर मिलेगा नो। अगर मेरे साथ लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपलाइन से बाद में पूछना, पहले खुद से पूछना क्या मैंने अपना 100% दिया? आंसर आएगा नो। अगर हमारे साथ टीममेट नहीं आ रहे हैं, अगर हमारी टीम नहीं बढ़ रही है, तो अपलाइन से बाद में पूछना, पहले खुद से पूछना क्यों, क्या हमने काम किया ठीक तरीके से? आंसर मिलेगा नो। ठीक है। बाकी आज का सेशन यहीं तक का था। और एक आप सबके लिए ना, एक मैंने एक लीडरशिप के ऊपर, चलो हम बाद में लेते हैं। बाकी एक दोहा है, मैंने अभी आते आते एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, कहीं पर मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो दोहा आपको मैं, दोहा नहीं, एक बोले तो एक मोटिवेशनल लाइन है, मोटिवेशनल लाइन है। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम सेशन को आगे, अगर किसी को वर्क को कंटिन्यू करना है तो वो कर सकते हैं। देखो, वो लाइन इस तरीके से है कि पुरखों की कोई देन नहीं, मेरे खुद के दम पर मेरी कहानी है। पुरखों की कोई देन नहीं, मेरे खुद के दम पर मेरी कहानी है। विरासत में सिर्फ नाम बनाना है, विरासत में सिर्फ नाम मिला है, पहचान मुझे खुद बनानी है। अब पहचान आपको खुद बनानी है, या फिर वही है कि आपके जो फैमिली है, परिवार वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहना है। ठीक है। बाकी किसी और को कुछ कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। और सेशन एक बार बताना ग्रुप के अंदर कैसा लगा आपको, ठीक है? फीडबैक जरूर डालना। ओके। एक तो बच्चे कार्तिक जी, वही सारी है मेरी। बजाना मम्मी बजाना जी जी, वॉइस क्लियर है आपकी अपने आयुष। आप को म्यूट रखिए यार। ओके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड सेशन बहुत वंडरफुल रहा। गाइस, अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली है ना, मैं आपको बता दूं आपकी ग्रोथ 10x पर पहुंच जाएगी। आज जितनी भी चीजें बताए हैं, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपने इन सारे टॉपिक के ऊपर, मैंने भी नोट किया सारे टॉपिक को, ऐसा नहीं कि मैंने नोट नहीं किया, ठीक है, मैंने भी सारे नोट टॉपिक को अपने नोट किया डायरी में। मेरा बैकग्राउंड ब्लर इसलिए दिखता नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक पर अगर आपने मास्टरी कर लिया ना, आयुष जी ने एक लाइन और बोला था कि अगर आपको खिलाड़ी बनना तो अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ, बस हो गया। ठीक है। तो इन चीजों को पूरी सीख लीजिए अच्छे से। अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखा होगा, और जो न्यू पर्सन है, शायद आपको अभी लगता होगा कि भाई इतनी सारी चीजें क्या क्या आपके सर के ऊपर से गई होगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इनमें से 5 5 टॉपिक पर डे कंप्लीट कीजिए।
ठीक है, आप अपना लर्निंग टाइम निकालिए कि आपको 1 घंटा लर्निंग करनी है, 2 घंटा लर्निंग करनी है, 3 घंटा लर्निंग करना है अपने सिस्टम की। ठीक है, तो इनमें से आप 5-5 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए कि फर्स्ट दिन में पहले 5 टॉपिक हो गए, दूसरे दिन में दूसरे 5 टॉपिक हो गए, तीसरे दिन में तीसरे 5 टॉपिक हो गए, और चौथे दिन में 5 मतलब कि आने वाले 5 टॉपिक हो गए। टोटल आपको स्किल्स के जो टॉपिक बताए थे आयुष जी ने, सबको मिला के आपके समथिंग 20 टॉपिक होंगे। तो आपको 4 दिन की आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई न्यू पर्सन के लिए, है ना। एंड जो पुराने पर्सन है जिन्होंने अभी तक ये चीज नहीं की, तो आप भी इनको कीजिए, 5-5 टॉपिक उठाइए और इनको कंप्लीट कीजिए। जिस दिन आपने सारी चीजें सीख गए, फिर आपका और कोई काम नहीं है यहाँ पे सीखने के लिए, इतने क्वेश्चन के आंसर ही आपको चाहिए। बाकी फिर डिपेंड करेगी आपकी स्किल, और स्किल्स तो इम्प्रूव हम कराएंगे आपकी। ठीक है, हम आपको पर डे सेशन देंगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे हर दिन हमारा डिसाइड होता है, अलग अलग टॉपिक पे आपको सेशन देंगे। और आपको भी जैसे आज हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वैसे एक दिन आप भी अपनी टीम को गाइड करोगे, आपके अंदर भी इतना नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, हमको भी हमारे अपलाइन ने सिखाया है, हम भी आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो काम है सिर्फ सीखने और सिखाने का ही है। एक दिन आप इतने मास्टर बन जाओगे कि आपके सामने कलेक्टर भी बैठ जाएगा तो उसका भी आप जवाब दे सकोगे, वो आपसे कुछ भी पूछ ले। समझ रहे, मैटर करती स्किल। बस हो गया, हमारा इतनी ही चीजें, यही चीजें हमको सीखनी और लोगों को सिखानी है। हमारा काम पूरा टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम पर डे इनकम जनरेट करते हैं। टेक्नोलॉजी इंडिया का प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। ठीक है, बाकी सेशन बहुत बढ़िया था। ग्रुप में एक बार आप क्या बोलते हैं अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा सेशन का, जिससे कि जो लोग सोए पड़े हैं वो भी जाग जाए। समझ रहे, एक उनको जगाने की एक अच्छी टेक्निक है। तो जब भी आप आते हो ग्रुप में एक्टिव रहा करो, ग्रुप में जब भी कोई पोस्ट डाले तो उसमें रिप्लाई किया करो। ठीक है, मीटिंग का लिंक डाल रहा तो उसमें रिप्लाई दो, बढ़िया है ना। एक्टिविटी दिखाते रहो ताकि लोग आपको जाने पहचाने। अगर आपने समझ लो आज कल ज्वाइन किया है तो आप भी अपनी पहचान बना सको ग्रुप में। ऐसा नहीं कि आप पहचान नहीं बना सकते। ठीक है, हमने फोर्सेस को 7 महीने पहले ज्वाइन किया था, लेकिन हमने भी लोगों के जैसे पहचान बना ली टीम में, हमारी अपलाइन की टीम में। समझ रहे क्यों? क्योंकि हमने एक्टिविटी उनको दिखाए, उनको लगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्टिव है, तो उनने भी हमारी पहचान पूरी टीम में बना दी। 1000 लोग की टीम में हमारी पहचान बना दी। वो कैसे हुई? क्योंकि हमने उनको एक्टिविटी दिखाई। ठीक है, आप भी एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कीजिए, लर्निंग लीजिए, सेशन में कंटिन्यू रहिए। जो भी सेशन की लिंक डली ग्रुप में, सेशन को मिस मत कीजिए, और नोट डायरी के साथ में सेशन में आइए और नोट कीजिए। ठीक है, जिससे कि आप एक बार कोई भी चीज सीखो तो आपको वो जिंदगी भर रहे। जैसे मान लो मैंने आज ये चीज सारी लिख ली कॉपी में। ठीक है, कॉपी में मैंने ये चीज लिख ली है, अब मैं इनको भूल भी जाऊं तो मैंने एक बार कॉपी उठाया, मैं एक बार पढ़ूंगा, पूरे मेरे माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, हमारी नोट करने का बेनिफिट होता है। अगर हम नोट नहीं करते, ठीक है, समझ लो आज मैं अभी ये चीज नोट नहीं करता तो मेरे को दोबारा आगे भविष्य के लिए पता नहीं रहता मेरे को। समझ, लेकिन मैंने नोट कर लिया, अब मैं कभी भी इन चीज को बता सकता हूँ। तो नोट करने का हमारा ये बेनिफिट होता है कि हमको एक बार नोट करना पड़ता है और हमारे पास वो चीज जिंदगी भर के लिए हो जाती है। ठीक है, सेम फिर आपकी भी ग्रोथ हमारी जैसी होगी। ठीक है, हम जैसे अर्निंग कर रहे हैं वैसे अर्निंग आप भी करोगे। ओके, क्लियर हुआ आपको? ओके, मैं देख पा रहा हूँ आज काफी न्यू पर्सन है। ठीक है, बाकी चलिए ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं। हम मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन भी ऐसे ही होगा, आयुष जी कल का सेशन लेंगे अभी। ठीक है, जो कि आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सिखाएंगे, काफी अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, जितने भी न्यू पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छे वीक जाने वाला है। ठीक है, इस वीक पूरा अपना सेशन में दीजिए, है ना। और हमारे मेंटोर का जो सेशन होता है उनमें भी आइएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सिखाएंगे। बाकी मिलते कल के सेशन में। ओके, बाकी थैंक यू आयुष सर, एंड आप सेशन को एंड कर सकते हैं।